हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम नीट यूजी 2025 के केमिस्ट्री के पेपर का डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो नीट एस्पिरेंट्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नीट यूजी 2025 का केमिस्ट्री का पेपर था उसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। तो सबसे फर्स्ट एनालिसिस है एनालिसिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइप। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे नीट के द्वारा जो क्वेश्चन पैटर्न पूछे गए उसमें उन्होंने मल्टीपल वैरायटीज़ को कवर किया, जिसमें सबसे पहले था सिंगल चॉइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है जो आप देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और नीट यूजी 25 के केमिस्ट्री के पेपर में 27 क्वेश्चन सिंगल चॉइस MCQ से पूछे गए। सेकेंड हम देखते हैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बेस्ड क्वेश्चन कितने थे। तो ऐसे आपको टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए। इसी तरह से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ऐसा आपको एक क्वेश्चन पूछा गया। और इसी तरह से मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये सिंगल मैचिंग होता है, मल्टीपल मैचिंग नहीं था। ये सिंगल मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन आपको 6 पूछे गए। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे टोटल 7 पूछे गए। तो इस तरह से टोटल 45 क्वेश्चंस का हमने अलग अलग टाइप बता दिया, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको कौन कौन से कैटेगरी के अंदर पूछे गए। अब हम बात करते हैं सेकंड एनालिसिस, जहां पे हम देखते हैं क्लास वाइज एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस क्या था। जैसा कि आप जानते हैं 11th क्लास का पोर्शन भी आपसे पूछा जाता है नीट यूजी 2025 के सिलेबस में, और क्लास 12th का भी पूछा जाता है। तो क्लास 11 से इस बार 20 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि हमारे पूरे पेपर का 44% वेटेज रखते हैं। इसी तरह से क्लास 12th की अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें से 25 क्वेश्चंस नीट यूजी 2025 के केमिस्ट्री के पेपर में पूछे गए, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 56% वेटेज रखते हैं। आइए थर्ड एनालिसिस की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस। जो हमारे पास टोटल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं 11th और 12th को मिला के, उनमें से कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए उसकी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला चैप्टर है 11th क्लास का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिससे 2 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसी तरह से चैप्टर 3 जो है क्लास 11th की केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। और केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर 4 है, वहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसी तरह से हम आगे बात करें चैप्टर 5 जो क्लास 11th की केमिस्ट्री का है थर्मोडायनेमिक्स, उससे 1 क्वेश्चन पूछा गया, जो कि बहुत स्ट्रेंज है। थर्मोडायनेमिक्स जैसे बड़े चैप्टर में 1 क्वेश्चन का आना ये स्ट्रेंज पॉइंट था। इसी तरह से जो चैप्टर 6 है 11th क्लास की केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम, वहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए। चैप्टर 7 जो 11th क्लास की केमिस्ट्री का है रेडॉक्स रिएक्शन, वहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा गया। और चैप्टर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ये बड़ा चैप्टर है जिसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, आइसोमेरिज्म भी है, और यहाँ पे साथ साथ बेसिक प्रिंसिपल्स की टेक्निक्स भी हम बात करते हैं, प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, और काफ़ी यहाँ पे एनालिसिस वगैरह भी देखते हैं। तो वो जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है, जो सबसे बड़ी यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, यहाँ से 4 क्वेश्चंस पूछे गए। आइए आगे बात करते हैं। उसके बाद आगे देखिए हाइड्रोकार्बन क्लास 11th की केमिस्ट्री का टॉपिक है, चैप्टर है, जहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए। फिर हम आते हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री पे, जहाँ पे जो हम बात करें चैप्टर सॉल्यूशन से 3 क्वेश्चंस पूछे गए। चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन पूछा गया, ये भी एक स्ट्रेंज पॉइंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे बड़े चैप्टर से 1 क्वेश्चन का आना। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से 3 क्वेश्चंस पूछे गए। DNF ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर से 1 क्वेश्चन पूछा गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 4 क्वेश्चन पूछे गए, ये भी अपने आप में स्ट्रेंज पॉइंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जैसे चैप्टर से 2 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं, पर 4 क्वेश्चन आना ये एक स्ट्रेंज पॉइंट था। अब आगे देखिए क्लास 12th की केमिस्ट्री के चैप्टर की बात करें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, वहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए। एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर से केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया, जो कि एक स्ट्रेंज पॉइंट है, बड़ा चैप्टर है ये, यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, बट इस बार 1 ही क्वेश्चन पूछा गया। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे गए। एमीन्स वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, वहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा गया। और पी ब्लॉक एलिमेंट जो क्लास 12th की केमिस्ट्री का है, वहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे गए। तो इस तरह से हमने देखा टोटल 21 चैप्टर से आपसे टोटल 45 क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट एनालिसिस की। नेक्स्ट एनालिसिस भी वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, जहाँ पे हम डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने देखा है कि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस केमिस्ट्री पेपर्स ऑफ नीट यूजी
21, 22, 23 प्रीवियस एग्जाम पेपर्स, इस बार का जो पेपर था वो स्लाइटली मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड था, क्योंकि इस बार जो इजी क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, उनका नंबर चेंज हो गया जो पैटर्न 2021 से चला आ रहा है, राइट। और हम पिछले पिछले कुछ सालों के पेपर की बात करें 2022, 2023, 2024, तो एक जो करिकुलम सेट हो जाता है, एक जो पेपर का माइंड सेट हो जाता है बच्चे का, वो थोड़ा सा इस बार चेंज हो गया। देखते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिले। इस बार जो इजी क्वेश्चंस हमसे पूछे गए नीट यूजी 2025 के केमिस्ट्री के पेपर में, वो थे टोटल 11 क्वेश्चंस, जो कि हमारे 45 क्वेश्चंस में से 11 थे। दैट मीन्स टोटल 24.4% वेटेज रखता है। इस बार जो मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे गए उनकी संख्या ज़्यादा थी, जिस वजह से हमारा जो ओवरऑल पेपर का लेवल है वो चेंज हो गया। केमिस्ट्री का पेपर का लेवल चेंज हो गया क्योंकि नंबर ऑफ मॉडरेट क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए। हर बार इजी क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस कंपैरेटिवली थोड़े से मतलब ईजी से कंपैरिजन में कम होते हैं, लेकिन मॉडरेट का लेवल इस बार ज़्यादा था। मॉडरेट क्वेश्चंस ज़्यादा संख्या में पूछे गए, लगभग 19 क्वेश्चंस के आसपास थे, जिनका ओवरऑल वेटेज 42.2 था, 42.2% वेटेज। और टफ या डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की बात करें, जो कि हम देखते हैं जनरली 10 या 11 के आसपास होते हैं, इस बार 15 क्वेश्चंस टफ या डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में थे, जो कि टोटल 33.34% वेटेज था। तो हम इस बार देख सकते हैं कि 45 क्वेश्चंस टोटल जो पूछे गए, उसमें से 19 क्वेश्चन मॉडरेट थे, 15 क्वेश्चन टफ या डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में थे, और केवल 11 क्वेश्चन ईजी थे, जिस वजह से हमारे केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट से डिफ़िकल्ट साइड में चला गया। अब आगे देखिए, हम अगर स्ट्रीम वाइज बात करें, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर एनालिसिस देखें, तो फिजिकल केमिस्ट्री से जितने भी चैप्टर्स आते हैं उनसे टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि लगभग 35.5% वेटेज हो गया पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, जिनसे टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे गए, जो कि हमारे टोटल क्वेश्चंस का टोटल वेटेज का 26.6% वेटेज हो गया। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे सबसे ज़्यादा 17 क्वेश्चन पूछे गए, उसका टोटल 37.79% वेटेज हो गया। तो हम देख सकते हैं टोटल 45 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए नीट यूजी 2025 के केमिस्ट्री के पेपर में, उसमें 16 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के थे, 12 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के थे, और 17 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। और इन 16, 12 और 17 का चैप्टर वाइज एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट टाइप्स के एनालिसिस करने के बाद हमने टोटल 5 टाइप के एनालिसिस किए। उन सभी एनालिसिस करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि इस साल का नीट यूजी 2025 का जो केमिस्ट्री का पेपर था, उसका ओवरऑल लेवल क्या था। उसका ओवरऑल लेवल हम कह सकते हैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल था, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन मॉडरेट और डिफ़िकल्ट कैटेगरी से पूछे गए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस एनालिसिस के बेसिस पे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और जिन्होंने इस साल भी मेहनत की है अच्छे से, वो भी देख सकते हैं कि कहाँ गलती हुई और कहाँ उनमें सुधार की आवश्यकता है। तो टीम बीसीए की तरफ से सभी नीट एस्पिरेंट्स को बेस्ट विशेस आपके आने वाले रिजल्ट के लिए, और जो आगे 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके आगे आने वाली प्रिपरेशन के लिए। टीम बीसीए आपके साथ हमेशा रेडी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू स्टूडेंट्स।